अपनी पीढ़ी को खुशहाल करने के लिए आपका कितना संघर्ष में बीता है जीवन। अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को खुशहाल करने के लिए, छोड़िए पड़ोसी के, अरे तो सबके लिए सोच कर देखिए। और आपको चाहिए क्या? खुशहाली। और उस खुशहाली के लिए क्या किए हैं आप, क्या कर रहे हैं? एक नलका इधर से उधर करना पड़ता है, एक दरवाजा इधर से उधर करना पड़ता है, उसमें भी आपके लिए नरक हो जाता है। जब ये छोटी सी चीज आप झेल नहीं सकते खुशहाली के लिए, तो खुशहाली किसके पास टिकेगी बताइए? आप ही किसके पास टिकते हैं बताइए? जो आपको ठीक से बेपरने लायक है उसी के पास तो टिकते हैं। ये बात नहीं सुन रहे हैं। आप किसके पास टिकते हैं? जो आपको ठीक से बेपर ले, जो आपकी हिफाजत कर ले ठीक से, आप उसी के यहां तो ठहरते हैं। जो आपको बेपर ना पाए, आपकी हिफाजत ना कर पाए, आप वहां कैसे ठहरेंगे? आप अपने बेटी और बहन की शादी करने जाते हैं, हाँ मुंह मत और बेटी की शादी करते हैं तो वहां क्या देखने जाते हैं आप बताइए? बहन और बेटी की शादी करते हैं तो वहां क्या देखने जाते हैं? यही ना कि बेपर पाएंगे ठीक से कि नहीं, ये रखने लायक है कि नहीं, ये जीवन चला पाएंगे कि नहीं। तो जब खुशी आपके घर आएगी तो खुशी नहीं देखेगी कि आप उसे बेपर पाएंगे कि नहीं, उसे बेपरने की आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी काबिलियत है। और खुशी किसके घर ठहरती है? जो उस लायक रहते हैं, जो उस लायक रहते हैं। और उस लायक वही बन सकता है जो सत्य की राह पे चलेगा। झूठ की राह पे चलने वाले के घर में खुशी ठहर नहीं सकती, आ सकती है लेकिन रुकती नहीं है। तो बताइए, खुशी को लाइफ टाइम रोक के रखें या एक सपने की तरह आए, जैसे रात में आप सपना देखते हैं उस तरह आए और चली जाए? आप क्या करना चाहते हैं? खुशी को लाइफ टाइम अपने घर रोक कर रखना चाहते हैं या? और अगर खुशी को अपने घर लाइफ टाइम रोक कर रखना चाहते हैं तो एक बार जैसे हम अपने आप को जीरो माने, और आज भी गुरु के सामने हमेशा हम जीरो रहते हैं, हमेशा। दुनिया के आदेश को ठुकरा सकते हैं, गुरु के आदेश को नहीं ठुकरा सकते, ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में हमको इतना अच्छा रास्ता दिए ना, इस तरह 1000 जीवन उनके लिए कुर्बान है। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। उनके लिए ये हमारा जीवन, उसी समय जब ये रास्ता हमें समझ में आया ना, हम बैनामा कर दिए इनको अपना जीवन। गुरु ये जीवन अब तुम्हारा है। क्या किए? मतलब हम आपको नहीं कह रहे हैं, अपने आप को। हम क्या किए? बैनामा कर दिए। कोर्ट कचहरी में नहीं, दिल से, प्रकृति के कोर्ट में वहां कर दिए। गुरु दुनिया छोड़ देगी, दुनिया चाहे आपको समझे या ना समझे, हम हमेशा समझेंगे। और जब तक हम समझेंगे तब तक दुनिया आपको समझेगी, ये भी जान लीजिए। हाँ, धीरे 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 इस बात से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे हर लोग समझना शुरू कर दिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो क्या दिए? अगर वो खजाना देते ना तो भी खा पी के अभी तक खत्म कर देते। जमीन ले लेते, घर बना लेते, कुछ खा पी लेते, या कहीं जाके बर्बाद लड़ भिड़ कर मर गए।
लेकिन वो खजाना नहीं, उससे भी बढ़कर चीज दिए, इतना बढ़कर जो जितना निकालो उतना ही खत्म, उतने बढ़ेगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जितना उस पर चलेंगे उतने ज्यादा अच्छा होगा, जितने चलेंगे उतने ज्यादा आपके जीवन में अच्छा होगा। ऐसा खजाना वो दिए। ऐसा खजाना कहां मिलने वाला है? चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका घर का हो, चाहे आपके घर का धान गेहूं चावल हो, उसमें से जितना निकालेंगे उतना कम हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा खजाना दे दिए कि जितना निकालेंगे उतना ही उसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। तो निकालिए ना जितना, मतलब जितने ज्यादा उसे व्यय करेंगे उतने ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। नहीं समझ रहे? आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? पीछे वाले समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा खजाना हमको मिला, और वही खजाना गुरु के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है गुरु इस तरह समझा ना पाए, तो समझाने वाली जिम्मेदारी हम लिए कि गुरु घबराइए मत, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे हम समझा ना पाए, चिंता मत करिएगा, ये जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। समझाने वाली जिम्मेदारी पूरी तरीके से हम ले लिए, ठीक है। बाकी कौन? बाकी सब कुछ गुरु। शुरुआत तो वही की है ना। हाँ, भले उनका ये सपना नहीं था, उनका यही सपना था घर देखना है और परिवार चलाना है, घर देखना परिवार। लेकिन जब इसमें देखे इतनी बड़ी पावर है तो काहे परिवार चलाएं, सबका परिवार न चलाएं, सबको खुशहाल करें, सबका जीवन बदले, ये खजाना हर घर को पहुंचाया जाए, ताकि जो जितना खाए उतने कम, उतना बढ़े, जितना ही ज्यादा इस्तेमाल करे उतने ज्यादा बढ़े। ठीक है, आगे चलें। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये बात बताने का यही अर्थ था कि अगर जिस दिन आप इतने बड़े काम के लिए अगर आप जीरो कर देंगे, उस दिन दुनिया की सारी संपत्ति आपके पीछे लग जाएंगी, सारी खुशियां आपके पीछे लग जाएंगी, बस आपको जीरो करना है। क्योंकि जब तक हम हीरो बने थे तब तक कुछ नहीं था, और प्रकृति जान गई कि हम अपने आप से जीरो नहीं बनेंगे, इसलिए वो क्या की? बना दी बर्बाद करके। ये आप तो बनोगे, क्योंकि चुनाव वही की है, प्रकृति ही, साहब हम नहीं किए, हमारा सपना कुछ और था, चुनाव वो की। अब हमें नहीं पता था कि हमें किस लिए चुनाव की। बस अब समझ में आता है कि नहीं, लोगों को बदलना है, लोगों को खुशी देनी है, लोगों की जिंदगी बदलना है, बस लोगों के लिए जीना है। फिर इनका इतिहास समझ में आया। जब ये दो आंख, दो हाथ, दो पैर, वही मुंह, वही हवा, वही पानी, वही धरती, वही आसमान, वही सूर्य इनके पास था, जब ये देश के लिए पूरा जीवन संघर्ष किए, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये त्याग कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इनके लिए ज्यादा दिक्कत थी उस समय, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था। हमारे पास तो सब कुछ है, बोलने की आजादी है, भीड़ लगाने की आजादी है, घर घर जाने की आजादी है, इनको नहीं थी। जब चाहे आधी रात को चाहे घूमने का मन हुआ तो घूमने की आजादी है, इनको नहीं थी। बात समझ रहे हैं? किसी चीज के लिए आजादी नहीं थी, न पढ़ने की, न चलने की, न धन की, न जमीन की। तब ये लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर दिए और ये सारा अधिकार दिला दिए। तो हमारे पास तो पूरी आजादी है, उसके बावजूद भी सोए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? खेती तो सब कर रहे हैं साहब, अपना पेट तो सब भर रहे हैं, फिर भी खाली रहता है। एक बार दूसरे का भर के देखें, क्या पता अपना हमेशा भरा रहे, और यकीन मानिए हमारा हमेशा भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि हम दूसरे का भरने का प्रयास करते हैं। कैसे? जगह जगह थोड़ा 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 थोड़ा, ये भरे रहता, खाली नहीं होता। एक बार आप दूसरे का भरिए, आपका कभी खाली नहीं होगा। ठीक है, अब
वो रास्ता कौन सा है? जिस राह पे जो खजाना है पूरी तरीके से जितना चाहे निकाल लें और वो कम नहीं होने वाला। जितने निकालेंगे, जितने चलेंगे उस राह पे, जितने ज्यादा चलेंगे, जितने ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जितने जल्दी चलने का प्रयास करेंगे, उतने ज्यादा ये रास्ता आपको अमीर बनाएगा, या मतलब हर चीज से आपको भरे। शांति, संतोष, किशन जी, तीनों चीज हो जाए, वो किसी अमीर से कम है? बताइए। सुख, शांति, संतोष। सुख का मतलब किसी प्रकार का झगड़ा न रहे, किसी प्रकार की बीमारी न रहे, और किसी प्रकार की कमी न रहे कि खाने की कमी है तो क्या करें, दोपहर में जब तक जाएंगे नहीं तब तक खाने को नहीं आएगा, मतलब न इस चीज की कमी रहे। शांति मतलब कोई भंग करने वाला न रहे आपकी शांति, कि कड़बड़ कड़बड़ की चाहे मची रहे हैं। 2 हो गया। संतोष कि चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो चाहिए वो अपने आप हाजिर होता रहे, वो है संतोष। जिस भी परिवार में 3 चीज हमेशा के लिए अगर अड्डा जमा लिया जिस घर में, क्या वो घर करोड़पति से कम है? बताइए किसी ने, कहां कम है? करोड़ कमाते हैं तो सुख पाने के लिए, भले ना मिले। सरकारी नौकरी खोजते हैं सुख पाने के लिए, भले ना मिले। 10 बीघा जमीन लिखा ले किसके लिए? सुख पाने के लिए, भले ना मिले, मारपीट हो जाए। बताइए साहब। इसीलिए तो ऐसा करते हैं। किशन जी बताइए किस लिए करते हैं? इसी के लिए, सुख शांति संतोष। हम कह रहे हैं बिना सरकारी नौकरी का सुख शांति मिलने वाली है, बिना किसी का मेड़ काटे सुख शांति मिलने वाली है, बिना किसी का जेब काटे सुख शांति मिलने वाली है, बिना किसी को गुमराह किए, छल किए आपको सुख शांति मिलने वाली है। तो क्या दिक्कत है? बिना चढ़ावा चढ़ाए, बिना परेशान हुए, बिना फांसी लगाए, बिना धूप में एड़िया रगड़े आपको सुख शांति मिलने वाली है। बस क्या करिए, बस इस राह पे जो बताने जा रहे हैं उस पर चल दीजिए आप। और वो राह बहुत आसान है, हर एक व्यक्ति उस राह पे चल सकते हैं, हर एक व्यक्ति। इस राह के अलावा दुनिया में ऐसी कोई राह नहीं है जिस पर हर एक व्यक्ति चल सके, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, हर जाति। ऐसी कोई राह नहीं बनी जिस राह पे हर जाति, हर वर्ग के लोग चल सके, लेकिन एक ऐसी राह है जिस पर हर जाति, हर वर्ग के लोग चलकर सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस राह पे विकलांग भी चल सकते हैं, मतलब बस वो इंसान रहे, चाहे वो गरीब चाहे अमीर, हर एक व्यक्ति चल सकते हैं। और साहब इस राह के अलावा कोई और राह बताइए किशन जी, कोई ऐसी राह बताइए, क्योंकि देखिए जितना आपको जानकारी है उतना हमको भी है, साथ ही है ना, आदत का असर रहेगा। ठीक है, सही रहेगा कि नहीं? थोड़ा बहुत चलिए बताइए, थोड़ा सा आप हैं हमें समझने वाले सबसे ज्यादा। कोई राह दुनिया में बताइए जिस राह पे सब चल रहे, बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, जवान, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, भाई, बहन, अमीर, गरीब, हर धर्म जाति के लोग। कोई एक राह बताइए जिस पर सब चल रहे। दुनिया में ऐसी कोई राह नहीं बनी जिस पर सब चल रहे। जैसे कि डीएम हर व्यक्ति नहीं बन सकता, एसडीएम हर व्यक्ति नहीं बन सकता। दिमाग है तो पैसा नहीं, पैसा है तो दिमाग नहीं, दिमाग पैसा है तो चॉइस नहीं, मतलब कुछ न कुछ, मतलब नहीं चल सकते। हर व्यक्ति गरीब नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। ध्यान दीजिए, कोई ऐसी राह नहीं है। हर व्यक्ति सब्जी नहीं बेच सकता, बेच सकता नहीं बेच सकता, हर व्यक्ति नहीं बेच सकता, हर व्यक्ति रिक्शा नहीं चला सकता। लेकिन जो राह बताने जा रहे हैं इस पर हर एक व्यक्ति चल सकता है, हर व्यक्ति।
चल करके अपनी जिंदगी को संवार सकता है, बदल सकता है। और जो ना चल सके अगला उसको चला सकता है मदद के जरिए। जैसे अगले के पास नहीं है जतन, विवश है, तो मिल करके मदद करके उसको चलाया जा सकता है। लेकिन हर राह पे सब लोग मिल करके नहीं चला सकते। ठीक है, अब वो राह देखिए, वो राह है प्रकृति, जिससे हम चलते हैं, जिसपे हम जीते हैं, जिससे हमारा जीवन मृत्यु सुख दुख सब कुछ है। प्रकृति मतलब हवा पानी जमीन आसमान, हवा पानी जमीन आसमान सूर्य। आप बताइए इनसे क्या नहीं है आपके जीवन में? आप सब बताइएगा थोड़ा सा, ऐसा क्या नहीं है आपके जीवन में जो हवा पानी जमीन आसमान सूर्य से ना हो? ऐसा क्या है जो आप इन पांचों चीज से ना हो?